जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। 58 गाथाओं में निबद्ध यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ की चर्चा हम कर रहे हैं। 7 गाथाओं की चर्चा हमने पूरी कर दी है और यहाँ तक हमने जीव जीता है, जीव उपयोगमयी है और जीव अमूर्तिक है, इन बातों के, इन अधिकारों की हमने चर्चा कर ली है। मतलब 9 में से 3 अधिकारों की चर्चा हो गई, 33% पूरा हो गया। आज हमें 2 अधिकारों की एक साथ चर्चा करनी है, ठीक है। कर्ता और भोक्ता। पहले अपन दूसरी गाथा याद करते हैं। जीवो उवो गमो 2, अमुत्ति 3, कत्ता 4, भोक्ता कत्ता सदेह परिमाणो, सॉरी कत्ता और सदेह परिमाणो 5, भोक्ता 6, संसारत्थो 7, सिद्धो 8, विश्वसो ढगई 9। इस प्रकार से 9 अधिकार हो गए। अब यहाँ पर आचार्य देव ने कर्ता और भोक्ता इन दोनों की चर्चा आगे पीछे कर दी। क्यों? रिलेटेड प्रकरण है। कर्ता के साथ साथ भोक्ता यह शब्द जोड़ा ही जाता है, तो उस हिसाब से उन्होंने कर्ता भी 8वें गाथा में कर्ता की चर्चा कर ली, 9वीं गाथा में भोक्ता की चर्चा कर ली और उसके बाद में सदेह परिमाणो ऐसे कह करके 10वें गाथा में उसकी चर्चा कर ली। माना कि दूसरी गाथा में जो क्रम दिया था उस क्रम का भंग हुआ है, परंतु ठीक है, 9 अधिकारों की यहाँ पर चर्चा चलेगी, तो वही हमें देखना है। कर्ता और भोक्ता, ध्यान रहे कर्ता और कर्ता इनमें अंतर है। क्या कहा? कर्ता और कर्ता, क्या अंतर है दोनों में? ओके, एक क्रिया हो गई और करने वाला, करेक्ट, बहुत अच्छा। जो क्रिया हो रही है उसको कर्ता इस शब्द से संबोधित किया जाता है और जो उस कार्य को कर रहा है उसको कर्ता कहा जाता है, बराबर। तो यहाँ पर जो कार्य को कर रहा है ऐसे कर्ता की बात चल रही है, ना कि उस क्रिया की बात चल रही है, ठीक है। तो कर्ता पने की बात यहाँ होगी और भोक्ता पने की यहाँ बात होगी। आइए हम एक साथ 8वीं और 9वीं गाथा को पढ़ते हैं। पुग्गलकम्माधीणं कत्ता व्यवहार दो दुणे चयदो चेदनकम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। 9वीं गाथा तुरंत पढ़ेंगे। व्यवहारा सुह दुःखम पुग्गलकम् अफलं पभुञ्जेदि आदानिच्छयनयदो चेदन भावम खुआदस। हाँ, अब जो 8वीं गाथा है जहाँ कर्तापने के बोल को उन्होंने उठाया है, वहां पर 3 नयों की बात की गई है। अब मैं आपको शब्द भी बता दूं तो आपको ख्याल में आ जाएगा। व्यवहार 2 1, निश्चय 2 2 और शुद्ध नया 3। क्या कहा? 3 नयों की अपेक्षा यहाँ पर बात चलेगी। व्यवहार 2, निश्चय 2 और शुद्ध नया, मतलब व्यवहार नय, निश्चय नय और शुद्ध नय। एक प्रश्न आपके मन में उपस्थित होगा, शुद्ध नय और निश्चय नय में क्या अंतर है? तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो ये समझते हैं व्यवहार नय से जीव किसका करता है, तो कहते हैं पुग्गल कम्माधीणम, पुद्गल कर्म आधीणम। देखिए यहां पर 2 अर्थ बन सकते हैं। पुद्गल 1, कर्म 2 इत्यादि, ठीक है। मतलब यहां पर पुद्गल इस शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया है, ऐसा भी एक अर्थ ले सकते हैं, या पुद्गल को यहां पर विशेषण के रूप में भी ले सकते हैं। कैसे? अपन कहते हैं ना पुद्गल कर्म, कर्म कैसे है? पुद्गलमयी है, तो वहां पर पुद्गल का प्रयोग विशेषण के रूप में किया है, तो दोनों भी अर्थ ले सकते हैं। ऐसा कैसे ले सकते हैं? आप समास जिस प्रकार से प्रयोग करेंगे वैसा अर्थ बनेगा। अगर आप कौन सा है वो उपपद,
नहीं, कौन सा जो समास याद नहीं आ रहा है, जहां पर दो वस्तुओं का जोड़ किया जाता है। हाँ, द्वंद्व नहीं, मुझे समास नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ उसका उसका विच्छेद इस प्रकार होता है। यहाँ पर देखेंगे पुद्गलम च कर्मम च आदि, मतलब पुद्गल कर्म इत्यादि इनका कर्ता। ठीक है, और अगर आप बहुब्रीहि समास लगाते हैं तो कैसे बनेगा, पुद्गलम कर्मम यस्य सह पुद्गल कर्मम, तो इस प्रकार से संधि बनेगी। आपको समझ में आ रहा है मैंने जो शब्दार्थ करके दिखाया या इसकी संधि विच्छेद जो करके दिखाई? नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। फिर से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, पहले मैं थोड़ा अर्थ भी बता देता हूं तो आपको बराबर से ख्याल में आ जाएगा। यहां पर कह रहे हैं जीव करता है, व्यवहार से जीव करता है। किसका करता है, तो कहते हैं पुद्गल का करता है एक, कर्म का करता है दो, इत्यादि और जितने भी है वो सब लगा लेना। ठीक है, ये एक अर्थ हो गया। अब दूसरे अर्थ की तरफ आइए, जीव पुद्गल कर्म का करता है और अन्य सभी जीव अन्य वस्तुओं का भी करता है। ठीक है, अब अंतर ख्याल में आ रहा है थोड़ा। पुद्गल एक अर्थ में अलग शब्द लिया है, कर्म अलग शब्द लिया है, और दूसरा जो अर्थ हमने किया वहां पर पुद्गल कर्म एक अखंड शब्द लिया है। इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ रहा है कि जहां पर हमने अखंड शब्द लिया है पुद्गल कर्म, वहां पर कर्मों को पुद्गलमयी है ऐसा विशेषण दिया जा रहा है। ठीक है, जबकि जहां अलग अलग शब्द लिए हैं वहां पर कर्म अलग लिए, कर्म एक अलग शब्द लिया है, पुद्गल अलग शब्द लिया है। ओके, अब इसका फलितार्थ क्या बनता है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। जीव पुद्गल, अच्छा, जहां पर मैंने आपको पुद्गल और कर्म ऐसे दो अलग अलग शब्द बताए हैं, वहां पर कर्म का अर्थ तो द्रव्य कर्म करना, परंतु पुद्गल का अर्थ क्या करेंगे, जहां तक मैं अपनी जजमेंट लगा पा रहा हूं वहां पर पुद्गल का अर्थ आपको नो कर्म करना है। नो कर्म माने क्या, जितने भी संयोग है, ये कहा जाता है नहीं कहा जाता है, जीव अपने संयोगों का करता है, जीव अपने स्त्री पुत्र मकान दुकान व्यापार पैसे इत्यादि का करता है, तो इन सभी वस्तुओं को ही पुद्गल कहा जा रहा है। अब मुझे बताइए ऐसा कहना कौन से नए से बनता है, परफेक्ट, पहले नए से बनता है। सभी जन एग्री करते हैं इस बात से, कर रहे, सभी जन एग्री करते हैं क्या? जी भैया जी। कोमल जी आपको समझ में आ रहा है क्या? जी भैया जी। ओके ओके गुड, राइट। तो वहां पर पुद्गल का कर्ता कहाँ है, मतलब क्या, जितने भी संयोग है उनका कर्ता कहाँ है। ठीक है, अब कर्म का कर्ता कहाँ है, कर्म का कर्ता कहाँ है, मतलब जो द्रव्य कर्म है ना उसका कर्ता बताया है। अब जीव को कर्म का कर्ता बताना कौन से नए का कथन है, हमारी माता जी की बातों में नहीं आना। परफेक्ट, बहुत अच्छा शशि जी। दूसरे नए से, अरे शरीर, और शरीर मतलब ये जो बाहर शरीर दिख रहा है उसका, और द्रव्य कर्म इनका कर्ता या इनका कर्ता दूसरे नए से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने व्यवहार कह करके दो अर्थ निकाल करके दिखाए हैं। ओके, आप अगर नीचे पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ एक ही अर्थ मिलेगा, कौन सा वाला, वहां पर आपको नहीं दोनों अर्थ किए, माय बैड, यस दोनों अर्थ किए, वहां पर उपचरित असद्भुत भी किया है, अनुपचरित असद्भुत भी किया है। नहीं उपचरित असद्भुत, हाँ सॉरी माय बैड, यहाँ पर उपचरित असद्भुत एक ही नए का प्रयोग किया है। अब उपचरित असद्भुत माने पहला नए कह दिया इन्होंने, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर पुद्गल कर्म का कर्ता पहले नए से कैसे कहा होगा। अब अपन जो इन जनरल पढ़ कर के आए हैं उसकी तो चर्चा कर ली हमने, अब ग्रंथ में जो अपेक्षा आई है
उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले नए से माने उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का कर्ता बताया है। ये कैसे, कोई थोड़ा बता सकता है मुझे? इसमें जो बता रहा है, इसमें दो चीज बता रहा है। क्या? देखिए, इसमें ये कह रहा है मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निःशुद्धात्म की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित, उपचरित लिखा है, अनुपचरित नहीं, उपचरित लिखा है। नहीं, इसमें अनुपचरित लिखा है। ओ तो ये, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अरे यार इस ग्रंथ, मेरे ग्रंथ में तो उपचरित। पूरा सुनेंगे तब और क्लियर होगा। द्रव्य कर्मों का तथा आदि आदि शब्द से औदारिक, वैकृतिक और आहारक इन तीन शरीरों का, आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप 9 कर्मों का और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपट आदि बाह्य विषयों का कर्ता होता है, ऐसा लिखा है। अरे मेरे इसमें दोनों, मेरे ग्रंथ में दोनों तरफ उपचरित असद्भुत लिखा है। इसमें क्लियर है। ओहो, अब मेरे पास जो ग्रंथ है वहां पर उपचरित असद्भुत लिखा है। दोनों स्थानों पर उपचरित असद्भुत लिख दिया है। भैया जी, जो पीडीएफ है ना उसमें भी अनुपचरित और फिर उपचरित ऐसे ही लिखा है। हाँ, फिर जो आपने फिर अपन ने जो चर्चा की है वो बराबर है। अपन ने जो चर्चा की फिर वो वही बराबर, वही चर्चा ही है यहाँ पर भी। मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने भी अनुपचरित पढ़े जैसा हो गया। मैं बोला यहाँ पर उपचरित फिर से कैसे आ गया, 2 बार उपचरित कैसे आ गया। बट फिर भी चलिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, हो सकता है, पर मैं आपको इस अपेक्षा से भी पूछना चाहता हूँ। चलिए, उपचरित किस अपेक्षा से कहा होगा? अर्थ अगर मान के चलिए इंटेंशनली भी लिखा होगा, मान के चलिए उपचरित असद्भुत, किस वजह से कहा होगा, किस अपेक्षा से कहा होगा? मतलब मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का करता है, तो वो उपचरित से कैसे कहा होगा? वो कार्बन शरीर है जो औदारिक शरीर से अलग है, इसके लिए? नहीं, देखिए पहले नए का विषय क्या बनता है? जितने भी तुम्हारे संयोग है, नो कर्म है जो तुमसे अत्यंत जुदा है, वे सब वस्तुएं बनती हैं। अब यहाँ पर अगर आप अध्यात्म की पूरी अपेक्षा लगाते हैं कि बाबा अध्यात्म में तो इनको तुम्हारा माना ही नहीं जाता है, ये तो तुमसे सर्वथा परे हैं, तो इनको पहले नए में डाल सकते हो। ये अपेक्षा आप लगा सकते हैं अगर ऐसा अर्थ आपको बनाना है तो। परंतु इन जनरल जो अपन वास्तविक रूप में पढ़ते हैं कि बस संयोगों को पहले नए के खाते में डाल दो और द्रव्य कर्मों को दूसरे नए के खाते में डाल दो, जो कि आप ग्रंथ में पढ़ रहे हैं वैसा ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये तो कुछ विशेष बात आ गई तो मैंने उसका भी खुलासा कर दिया। ठीक है, मुझे एक बताइए, यहाँ तक कुछ दिक्कत आ रही है क्या? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रही है चर्चा, आसान जा रही है? नहीं, इसमें देखिए अनुपचरित व्यवहार से ज्ञानावरण और द्रव्य कर्म का, ठीक है? हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणी और द्रव्य उसका था। अरे एक मिनट सुनिए, इसकी चर्चा तो वैसे ही अपन पहले कर चुके हैं। मैं तो विशेष बात ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे ग्रंथ में दोनों जगह पे उपचरित असद्भुत लिखा है, तो वो किस अपेक्षा से, मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। मेरे को लग रहा है ये बहुत क्लियर है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्म ये ठीक है, और आदि शब्द से शरीर वाली बात आ गई है। तीनों शरीर और आराधि 6 पर्याप्ति पुष्कल गौ है, 9 कर्मों का उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपट आदि बाहरी विषयों का करता है, ठीक है? ये आप मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हैं ना, मेरे ग्रंथ में दोनों जगह पे उपचरित असद्भुत लिखा है, एक जगह पे अनुपचरित और एक जगह पे उपचरित ऐसा नहीं लिखा है। आप समझ पा रहे हैं क्या?
समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको पढ़ के बताया है ये तो मैच कर रहा है ना, ये करेक्ट लग रहा है मुझे। हाँ वही करेक्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल, और मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी चर्चा अपन पहले ही करके आ चुके हैं। ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर उपचरित ज्ञानावरण आदि कर्मों को उपचरित असद्भुत नय का किस प्रकार विषय बनाए, ये किस अपेक्षा से हो सकता है, मैं ये थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिर से थोड़ा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, व्यवहार नय की अपेक्षा तो अपन ने पूरी कर दी। अब निश्चय नय की तरफ बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में मंडरा रहा होगा कि निश्चय नय भी कहा है और शुद्ध नय भी कहा है, ऐसा कैसे कह दिया? तो यहाँ पर निश्चय नय कह करके अशुद्ध निश्चय नय की बात लाई है। क्या कहा? निश्चय नय कह करके अशुद्ध निश्चय नय तथा एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात लाई है। हाँ बराबर। निश्चय नय के फिर से बताता हूं, निश्चय नय कह करके अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात ली है। और शुद्ध नय कह करके, बोलिए कौन सा नय लिया होगा? शुद्ध नय कह करके कौन से नय की बात की होगी यहाँ पर? अरे शुद्ध नय, नो, मुझे बताइए, आठवें नय की अपेक्षा किसी भी तरह से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व जताया जाता है क्या? स्पेसिफिकली कर्ता और भोक्तापना? तो आठवां नय तो बनेगा ही नहीं। मतलब शुद्ध नय का अर्थ यहाँ पर सातवां साक्षात शुद्ध निश्चय नय लेना है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, नय का एप्लीकेशन बहुत तगड़ा लग रहा है यहाँ पे। कितने जनों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं भैया जी, बरोबर है, समझ में आ रहा है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब प्रश्न ये भी उपस्थित होता है कि निश्चय नय से, जो कि आपने अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय बताया है, उससे किसका कर्ता बताया? कर्ता तो बता दिया, पर किसका? तो कहते हैं चेदन कम्मा। मतलब अब यहाँ पर अलग अलग अर्थ नहीं कर सकते आप, चेतन और कर्म ऐसा अलग अलग अर्थ नहीं कर सकते। यहाँ पर चेतन कर्म आपको एक अखंड शब्द लेना होगा। जिस प्रकार हमने पुद्गल कर्म, इस शब्द के दो अर्थ किए थे, पुद्गल कर्म और पुद्गल कर्म। तो यहाँ पर चेतन कर्म में आप ऐसे अलग शब्द नहीं कर सकते, आपको एक अखंड शब्द लेना होगा। तो चेतन कर्म माने क्या? चेतन कर्म माने भाव कर्म, पुद्गल कर्म माने द्रव्य कर्म, चेतन कर्म माने भाव कर्म। ठीक है, तो जीव भाव कर्म का करता है। अब मुझे बताइए, कर्मों का कर्ता ये कहां तक बताया जा सकता है? ये पांचवें नय का विषय बनेगा, अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय। आप प्रश्न पूछेंगे, एक देश शुद्ध निश्चय में कर्मों का कर्ता या भाव कर्म का कर्ता कैसे बताया? भले आदमी एक देश शुद्ध कहा है, मतलब एक देश अशुद्ध भी होगा, तो उस एक देश अशुद्ध पने की अपेक्षा हमने कह दिया कि भाव कर्म का करता है। अब ख्याल में आ रहा है? आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जब छठवें नय का विषय चलाया था, वहां पर ये बिंदु स्पेसिफिकली चर्चा में लाया था कि एक देश शुद्ध कहा है तो एक देश अशुद्ध भी समझना चाहिए, बराबर। बस उसका एप्लीकेशन यहां लगाना। चेतन कर्म हो गया, पांचों ने भी हो गया। अच्छा, वैसे एक और बात, चेतन कर्मों का जीव करता है, ये अगर आप व्यवहार नय में लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगेगा? तीसरे नय में। परफेक्ट, बहुत अच्छा। कौन सा? हाँ करेक्ट करेक्ट, तीसरे में लगेगा। ओके, तो एक प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि पहला नय लग रहा है, दूसरा नय लग रहा है, तीसरा नय लग रहा है, पांचवा नय लग रहा है, छठवां और सातवां, ये 6 नय की अपेक्षा से जीव को कर्ता बताया जा रहा है। ओके, और अगर आप शुद्ध पर्याय का कर्ता बताना चाह रहे हैं तो आप चौथे नय का भी विषय ले सकते हैं, बराबर।
निर्मल पर्याय का कर्ता किस अपेक्षा कहा? तो सातवें नय की अपेक्षा। अगर अब अभेद रूप कथन करते हैं, अगर भेद रूप कथन करते हैं तो चौथे नय का विषय। ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और जो अपन ने अभी कहा कि शुद्ध भावाणम, जीव शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भाव माने क्या? निर्मल पर्याय यहाँ पर लेना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पढ़ करके भी दिखाऊं। देखिए, जीव जब शुभ तथा अशुभ मन वचन और काय रूप तीनों योगों के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परिणमता है, तब अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का, क्या कहा? अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का छद्मस्थ अवस्था में भावना रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से कर्ता होता है। भावना रूप से जो अनंत ज्ञान आदि का है वो प्रकट नहीं हुआ, बस भावना भा रहा है, तो उस अपेक्षा से हमने एक देश शुद्ध निश्चय नय लगा दिया। और मुक्त अवस्था में तो शुद्ध निश्चय नय से अनंत ज्ञान आदि शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भाव मतलब क्या लिया है यहाँ पर? अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय को यहाँ पर शुद्ध भाव बताया गया है। ठीक है, यहाँ विशेष यह कि शुद्ध अशुद्ध भावों का जो परिणमन है उन्हीं का कर्तृत्व जीव में जानना चाहिए, और हस्त आदि के व्यापार रूप परिणमनों का न समझना चाहिए। परिणमनों का न समझना चाहिए। मतलब क्या हुआ? हाँ, हस्त आदि के व्यापार, हाँ ओके। हाथ पैर आदि की जो काम है, हाथ पैर आदि की जो क्रिया है, उसका जो तुम कर्ता बता रहे हो, वो कर्ता यहाँ पर मत लगाना। क्यों? क्योंकि वो जीव अपने हाथ पैर आदि का शरीर का कर्ता है, ये तो पूरी दुनिया मानती है। देखिए, ये कभी बताना नहीं पड़ता कि मैं हाथ से खाता हूँ या मैं अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाए रखता हूँ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये तो शुद्ध परिचितानुभूता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर डालेंगे? हाथ पैर आदि की क्रिया का कर्ता ये किस अपेक्षा से कहा जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, यहाँ पर अगर आपको याद आ रहा होगा कि पांडे राजमल जी ने जो अपना पहला दूसरा नय था ना, उसको नया भास में डाल दिया था। बस यहाँ भी उसी प्रकार की अपेक्षा लगानी है। यहाँ हाथ पैर आदि की क्रिया के माध्यम से हाथ पैर आदि की क्रिया को मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ पैर आदि की क्रिया का कर्ता जीव को बताना, यह नया भास से बताना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं हाथ आदि के व्यापार रूप परिणमनों का न समझना चाहिए। मतलब जीव हाथ पैर की क्रिया का करता है, ये अर्थ बिल्कुल भी मत लाना। कहाँ पर? अरे अशुद्ध निश्चय में भी मत लाना, व्यवहार में लाना चाहे तो लाओ, और व्यवहार में भी लाओगे तो कहाँ ला सकते हो? तुम नया भास में ले जाओगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, लेना चाहे तो आप पहले नए के विषय में भी ले सकते हैं, परंतु नया भास में भी ले सकते हैं अगर पांडे राजमल जी की अपेक्षा लगानी हो तो अगर मैं समराइज करूं, चलिए आपको फटाफट समरी बता देता हूं। जो व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव को कर्ता बताया है, तो कैसे कैसे बताया है? तो कहते हैं जो संयोगों का कर्ता बताया, तो वहां पर पुद्गल का कर्ता बताया, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। कर्म का कर्ता बताया, माने जितने भी तुम्हारा द्रव्य कर्म है उसका कर्ता बताया, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहकर के दूसरा ने बता दिया। ठीक है, इसमें एक अपेक्षा हमने और लगाई थी कि अगर चेतन कर्मों को व्यवहार नय में डाल देंगे तो तीसरे नय का विषय बन जाएगा, और शुद्ध नय को भी व्यवहार नय में, शुद्ध भावों का कर्ता अगर व्यवहार नय में डालना चाहे तो चौथे नय का विषय बन जाएगा। साफ है? उसके बाद निश्चय नय की क्या बात ये थी? निश्चय नय की बात ये आई थी कि जितने भी तुम विकारी पर्याय है तुम्हारी, जो तुम्हारी अशुद्धता है, तुम उस अशुद्धता के कर्ता किस प्रकार बनते हो? तो कहते हैं पांचवें नय से कहा जाता है
फिर एक देश शुद्ध निश्चय रह से पुनः एक देश शुद्ध निश्चय से क्या कहा जाएगा, जो अनंत ज्ञान सुख आदि है उसकी भावना रूप से, छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से कर्ता बताया है, और मुक्त अवस्था में तो वो प्रकट ही हो गए हैं, तो उस अपेक्षा से सातवें नए के विषय से उनको शुद्ध भावों का कर्ता बता दिया। कंफ्यूजिंग लग रहा है या आसानी से समझ में आ रहा है? देखिए ये पूरा नयों का एप्लीकेशन है। अस्तादी वाली जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो इसके जो नीचे एक नोट लगा रखा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं अपनी बुक में? क्या एक मार्क लगा के, वन लगा के नीचे लिखा हुआ है। मैं क्या लिखा है? अस्तादी के ऊपर एक नंबर 1, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हाँ, श्री समय सार जी में भी जीव पुद्गल आदि अथवा अन्य जीवों की पर्यायों का कर्ता नहीं है, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार तथा कर्म विशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा है। हाँ, शरीर के पर पदार्थों की, वचन की, खाने पीने की इत्यादि क्रियाओं में अनादि अज्ञान से जीव की जो कर्ता बुद्धि है वह अपने त्रिकाल आत्मा के लक्ष्य से शुद्ध रूप से परिणमित होने से ही टूटती है। अतः जीव पर पदार्थों का कोई क्रिया वास्तव में एक समय भी नहीं कर सकता, ऐसे निर्णय करना यही इस कथा का तात्पर्य है। That's it. मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि नया भाष में लेना वही अर्थ बन रहा है। अब वो देख, कंसर्न ये था उससे कुछ, कैन वी ऐड समथिंग? कि ऐड क्या करना है इसमें? वो आपने आपकी नजर से गया कि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, मेरी किताब में है ही नहीं, बहुत कुछ अलग है मेरी किताब। मैं जो किताब रेफर कर रहा हूँ मुझे शायद अब दूसरी किताब लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कुछ भी बात है और उसको सॉर्ट कर लिया जाएगा। हाँ, बट मुझे बताइए कोमल जी, डॉक्टर साहब, शशि जी, कुमकुम जी, आपको जितने भी नए हमने लगा करके देखे ये आपको समझ में आए या नहीं आए? देखिए सारी चर्चा अपन नए चक्र में करके आए हैं, यहाँ एक प्रकार से आप देख सकते हैं रिवीजन ही चल रहा है। अभी का प्रकरण समझ में आया? समझाणु कहाँ है? अब बोलेंगे सब जन। हाँ भाई, समझ में आया एकदम, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट तो मारना ही पड़ेगा सुनने के लिए। हाँ, राइट, आपको एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा बाबा क्या कहा गया है। ठीक है, प्रिंसिपली यहाँ पर 7 नए है और 7 नए के जो विषय है, किस प्रकार से जीव को कर्ता बताया जाता है, उन कर्तापने की बात यहाँ पर लगा दी है। पहले नए से उपचरित असद्भुत, हाँ बराबर, उपचरित असद्भुत से संयोगों का कर्ता, अनुपचरित असद्भुत से द्रव्य कर्म का कर्ता और शरीर आदि का कर्ता। एक मिनट, शरीर आदि का कर्ता यहाँ पर पहले नए से लिया है। ओहो, शरीर आदि का कर्ता यहाँ पर पहले नए से लिया है। ठीक है, वैसी अपेक्षा सही। फिर एक अपेक्षा हमने ऐड ऑन की थी कि भाव कर्मों का कर्ता यहाँ पर तीसरे नए से लग जाएगा, शुद्ध भावों का कर्ता चौथे नए से लग जाएगा, भाव कर्म का कर्ता अगर आप अभेद नए से देखते हैं तो 5वें नए का विषय, अगर शुद्ध भावों का कर्ता छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से, देखिए कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूं मैं, शुद्ध भावों का, शुद्ध भाव मतलब यहाँ पर अनंत चतुष्टय लिया गया, तो अनंत चतुष्टय का कर्तापना छद्मस्त अवस्था में, तो छद्मस्त अवस्था में दूसरा कीवर्ड भावना रूप से अगर विवक्षित किया जाए, भावना रूप से तीसरा कीवर्ड, तो एक देश शुद्ध निश्चय ने लग जाएगा, और साक्षात शुद्ध निश्चय ने लगा है तो वो तो मुक्त अवस्था में लग ही जाएगा। ओके, ये तो हो गई कर्तापने की बात। अब हम 9वीं गाथा की अपेक्षा भोक्तापने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो बातें हमने अभी कर्तापने की अपेक्षा कही है वो सारी की सारी भोक्ता के लिए लगेगी या नहीं लगेगी? जो अपेक्षा से हमने कर्ता कहा है उसी अपेक्षा से भोक्ता कहेंगे या नहीं कहेंगे, या कुछ अन्य अपेक्षा लगेगी? बस वही लगनी चाहिए। आप पढ़ेंगे तो अब आपको वही मिलेगा। ठीक है,
फिर भी अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया। क्या? अपन ने मतार्थ ही देखा नहीं, आगमार्थ, मतार्थ और भावार्थ देखा ही नहीं इसका 8वीं गाथा के। पहले वो कंप्लीट करते हैं, फिर भोक्ता की तरफ बढ़ते हैं। नयार्थ हो, शब्दार्थ हो गया था, नयार्थ हो गया था। अब हमें आगमार्थ देखना है। जीव करता है, आगमार्थ के लिए यहाँ पर जो आपके पास किताब है वहां पर आगमार्थ तो एक आ ही गया है, कि अब जीव करता नहीं है। ओके, और अरसमरुवम गंधम, हालांकि वो तो इसके लिए लगेगा, अमूर्तिक आदि के लिए लग जाएगा। ठीक है। और जो अकर्ता बने की बात आई है, वो तो आप पूरा कर्ता कर्म अधिकार छान मारेंगे, पूरा कर्ता कर्म अधिकारी आप आगमार्थ में ले सकते हैं। ठीक है, कर्ता बने की, कर्ता किस अपेक्षा से कहा है, अकर्ता किस अपेक्षा से कहा है, वो सब आप ले सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना चाहिए 125वीं गाथा, उसके बाद 142वीं गाथा, 144वीं गाथा, जहां पर बराबरी से कर्तापने का भी मंडन किया है और अकर्तापने का भी मंडन किया है। दोनों भी अपेक्षाएं वहां पर रखी गई है। 125वीं गाथा में जीव कर्मों का करता है, इस बात की पुष्टि की। और 142वीं गाथा, 144वीं गाथा देखेंगे, उसके कलश देखेंगे तो वहां पर पूर्णतया जीव नए पक्षातिक्रांत है। और कुछ गाथा में तो आपको ये मिल जाएगा कि षटकारक की प्रक्रिया से उत्तीर्ण है। तो ये सब कथन मिल जाएंगे। तो अकर्ता स्वभाव की बात की गई है, तो आगमार्थ में आप ये पूरा ले सकते हैं। ठीक है, आगमार्थ में मैं आपको बता दूं, कर्ता कर्म अधिकार पूरा, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की कुछ महत्वपूर्ण गाथा है, ये सब आ जाएंगे। ओके, आगमार्थ भी हो गया। अब मतार्थ देखते हैं। जीव करता है ऐसा कहकर के किस मत का खंडन हुआ? तो कहते हैं सांख्य मत का खंडन हुआ। वो तो एकांत रूप से जीव को अकर्ता मानते हैं। वो क्या कहते हैं, जीव कुछ करता नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं खाना खाया, ये तो शरीर ने खाया, जीव ने थोड़ी ना खाया। चला, मतलब कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, वो तो पुद्गल चल रहा है, जीव थोड़ी ना चल रहा है। भले आदमी तो जीव क्या पीछे छूट गया क्या, और पुद्गल अकेला आगे चल गया? पुद्गल के साथ साथ जीव भी चल रहा है ना। क्यों? अरे क्रियावती शक्ति दोनों में पाई जाती है, जीव में भी पुद्गल में भी, तो दोनों का मन कर रहा है। यहाँ पर समझ में आ रहा है? तो जो एकांत रूप से अकर्तापना मान लिया कि जीव कुछ करता ही नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, वे क्या मानते हैं, जीव तो अपने कर्मों का भी करता नहीं है। एक अपेक्षा से ये तो ठीक था, परंतु जब तुमने सर्वथा मान लिया कि जीव अपने कर्मों का करता ही नहीं है, तो आपत्ति क्या आएगी? अरे मुझ में कुछ कमी है, मुझ में खराबी है, या मैं कहीं पीछे जा रहा हूं, मैं संसार में बढ़ रहा हूं, मेरी संसार अवस्था अभी बाकी है, ये अगर समझेंगे ही नहीं, मैं कर्मों का करता हूं ऐसा समझेंगे ही नहीं, तो उसके अभाव का प्रसंग कैसे बनेगा? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। मैं अगर ये मानूंगा ही नहीं कि मैं कर्मों का करता हूं, मैं कथनचित कर्मों का करता हूं, तब तक मैं उनके अभाव का प्रयत्न ही नहीं करूंगा और उनको पालते पोसते रहूंगा। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। तो मतार्थ भी हमने देख लिया। और भावार्थ तो यही बताना चाह रहे हैं कि देखो, कितना भी हो जाए, तुम व्यवहार में कहो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने पैसे कमाए हैं, मैंने इस शरीर को एकदम सुदृढ़ बनाए रखा है, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा जो तुमने करना करस्यामी इति चिंतवन, ये जो तुम करने की रट लगाए रखे हो, एक बात समझ लो, व्यवहार की अपेक्षा भले ही ये कर्तापना कहा जाता होगा, शुद्ध न्याय को जाकर के पूछो, शुद्ध न्याय, अब यहाँ पर शुद्ध न्याय क्या लेना है, यहाँ पर शुद्ध न्याय मतलब 8वां न्याय लेना, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, उस चर्चा में शुद्ध न्याय का अर्थ 8वां न्याय लेना। तो 8वें न्याय की अपेक्षा से तू अकर्ता है, तू निर्मल पर्याय का भी करता नहीं है भले आदमी, तो पराई वस्तु का कर्ता कैसे बन जाएगा? इसलिए जितना भी कर्तृत्व का अहंकार तो बनाए रख रहा है, उस कर्तृत्व के अहंकार को त्याग और ये विचार करो कि मैं जितना कुछ भी कर रहा हूं
ये करना, वो तो कार्य हो रहा है, मैं तो यहाँ पर बस निमित्त मात्र हूँ, मेरी हाजिरी यहाँ पर है। कार्य तो वस्तु का अपना अपना स्वयं का परिणमन है, मैं इसमें कौन होता हूँ। और अगर मुझे उसका कर्ता होना पड़ेगा तो मुझे अपनी सत्ता का नाश करके उस वस्तु रूप होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये विश्व के नाश का प्रसंग बन जाएगा, जो कि योग्य नहीं है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए स्वयं को भले ही व्यवहार में कर्ता मानो कहोगे, परंतु मानोगे नहीं। कर्ता कहो पर मानो मत, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो पांचों बातें देख ली अपन ने। अब 9वीं गाथा की तरफ आते हैं, जहाँ पर भोक्ता की बात आ रही है। सेम टू सेम आप शब्दार्थ भी ले सकते हैं। अच्छा, शब्दार्थ तो हालांकि यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, आप आगमार्थ भी ले सकते हैं। और क्या कहना चाहिए आपने, नयार्थ भी लेना चाहिए। नयार्थ और आगमार्थ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ जाएगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। फर्क कहाँ पड़ेगा, थोड़ा शब्दार्थ में पड़ेगा, क्योंकि शब्द अलग अलग है। एक भावार्थ में पड़ेगा और एक मतार्थ में पड़ेगा। शब्दार्थ देखते हैं। व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। पभुंजेदी मतलब प्रभुंजति, प्रभुंजेदी मतलब प्रकृष्ट रूप से, भुंजेदी भोगता है। किसको भोगता है, कम्म फलम, पुग्गल कम्म फलम, पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। पुद्गल कर्म के फल किस प्रकार होते हैं, सुख दुखम, सुख रूप भी हो सकते हैं, दुख रूप भी हो सकते हैं। सिंपल, जो पुद्गल के सुख दुख रूपी कर्म है, जीव उनको भोगता है। कैसे, व्यवहार से, व्यवहार से वो भोगता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु आदानिच्छयनयदो चेदन भावं क्वादस्य, किंतु यह जीव तो अपने भावों का ही भोगता है। जीव की पहुंच जिस प्रकार मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, उसी प्रकार जीव की पहुंच अपने परिणामों, अपने भावों तक ही हुआ करती है। जीव अपने चैतन्य परिणामों का ही करता है, जीव अपने चैतन्य परिणामों को ही भोगता है, अन्य किसी के कर्तापने को नहीं भोगता। अन्य के किसी कुछ करता नहीं और उस किए का कभी भोगता नहीं। दोनों भी बातें हैं, ना करता है ना भोगता भी है। तो निश्चय से जीव अकर्ता है, अभोक्ता है, ये स्वभाव बताया है। निश्चय से अपने चैतन्य परिणामों को करता है। ठीक है, ये हो गया, नयार्थ भी हो गया। अब नयार्थ में आपको फटाफट से बता दूं कि संयोगों का भोगता है, मतलब इस पैसे को भोगता है। ठीक है, ये हो जाएगा पहले नए का विषय। जीव अपने कर्मों को भोगता है, तो ये कहा जाएगा कि दूसरे नए का विषय। जीव अपने परिणामों, अपने किए हुए परिणामों को ही भोगता है, अपने भावों को ही भोगता है, तो ये तीसरे नए का विषय बन जाएगा। कर्मों को भोगता है, दूसरे नए का विषय। परिणामों को भोगता है, तीसरे नए का विषय। निर्मल पर्याय का भोगता है, अनंत गुणों का आस्वाद करता है, ये चौथे नए का विषय। फिर जो तीसरे नए का विषय अपने परिणामों को भोगता है, पांचवें नए में भी लगा सकते हैं, और एक देश रूप से आप छठवें नए में भी ले सकते हैं कि अनंत सुख को भोगता है, और सातवें नए से तो आप भोगता कह ही रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सातों नए सेम टू सेम लग जाएंगे। यहाँ पर मुझे एक बात बतानी थी। हाँ, देखिए यहाँ पर एक लाइन है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख तथा दुख को भोगता है। क्या कहा, इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख को दुख को भोगता है। ये क्या कहा है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे, सुनिए, इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों से उत्पन्न सुख तथा दुख को भोगता है। अब बोलिए कौन सा नहीं लगेगा। मैं स्टेटमेंट फिर से बोलता हूं, इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों से उत्पन्न सुख
तथा दुख को भोगता है। करेक्ट। कौन सा नहीं लगेगा? तीसरा नहीं कैसे? भाव कर्म की बात कहाँ पर आई? तो मैं वही कह रहा हूं, शब्दों की तरफ जरा गौर कीजिए। इष्ट तथा अनिष्ट पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है, या पांचों इंद्रियों के द्वारा सुख दुख को भोगता है। अब बताइए, विषयों से उत्पन्न है, हटा दीजिए, इंद्रियों के दूसरा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, ठीक है। अगर ये कहा जाता है कि विषयों को भोगता है तो पहले नए का विषय, और विषयों को अपने इंद्रियों के माध्यम से भोगता है तो दूसरे नए का विषय बन जाएगा। ठीक है, एक कथन करने की अपेक्षा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अनुपचरित असद्भुत जो एक चीज आ रही है, हाँ, इसमें संश्लेष संबंध कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको संश्लेष संबंध किसके लिए चाहिए? बात हो रही है क्या क्या? नहीं, अभी इसमें कौन सा पहला नैग लगा रहे कि दूसरा वाला? इसका अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जैसे उसमें तो पहला नहीं लगेगा। इसमें ये है ना, नॉर्मली मतलब पति पत्नी, अरे मुझे बताइए, विषयों को भोगता है अर्थात ही विषयों से विषयों के सुख दुख को भोगता है। समझ रहे हैं? जो रागी द्वेषी जीव होता है वो क्या करता है? सुनिए, जो रागी द्वेषी जीव होता है वो क्या करता है? विषयों को भोगने पर या तो उसमें राग करता है या तो द्वेष करता है, बराबर। तो आप विषयों को भोगता है ऐसा कहिए, या विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है ऐसा कहिए, एक ही बात बन जाएगी, तो पहले ने का विषय बन जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक लग रहा है। ओके, चलिए। तो ये मुझे विशेष बात बतानी थी कि हाँ, इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा शब्दों को ट्विस्ट कर देंगे तो आपको नए की विवक्षा बदल जाएगी। ओके, अब शब्दार्थ हो गया अपना, नयार्थ हो गया, आगमार्थ तो मैंने आपको बताया कि आपको ऊपर का ही कॉपी पेस्ट करना है, और मतार्थ देखना है। अब मतार्थ में किन किन का खंडन किया है? तो यहाँ पर बौद्ध मत वालों का खंडन किया है। कैसे बौद्ध मत का खंडन किया है? वे कहते हैं कर्ता अपने कर्म के फल को नहीं भोगता। माने वे ये मानते हैं जीव ने अगर ज्ञान किया तो आत्मा उस ज्ञान का वेदन नहीं करता है। जीव ने अगर आत्मानुभूति की तो उस आत्मानुभूति की क्रिया का वेदन नहीं करता है, ऐसा वे मानते हैं। मतलब जो करता होता है वो भोगता नहीं, और जो भोगता होता है वो करता नहीं। मतलब देखिए, सरासर अन्याय लग रहा है, करे दाढ़ी वाला भोगे मूंछ वाला, ऐसा कैसे? अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा तर्क देता हूं कि कर्ता कर्म के फल को क्यों नहीं भोगता। एक प्रश्न है मेरा छोटा सा, बौद्ध मत नित्यवादी है या क्षणिकवादी? क्षणिकवादी है। क्षणिकवादी है कह करके वे क्या मानते हैं? प्रत्येक समय में द्रव्य का नाश हो रहा है, प्रत्येक समय में द्रव्य का नाश हो रहा है, द्रव्य नया उत्पन्न हो रहा है। ओके, क्षणिकतावादी है, सर्वम क्षणिकम ऐसा वे मानते हैं, एकांत रूप से मानते हैं। अब मुझे बताइए, जिस समय में, एक समय को पकड़िए जिस समय में कार्य हुआ, अब जिस समय में कार्य हुआ, प्रश्न है मेरा, आपको उसी समय में फल मिलेगा या अगले समय में मिल सकता है? क्या है बात? अगले समय में मिल सकता है, उसी समय में क्षणिकवादी को तो उसी समय में मिलेगा। नो, आप गलत जा रहे हैं। मुझे बताइए, जिस समय में वो कार्य कर रहा है तो कार्य करने में ही पूरा समय खर्च हो गया ना, फल मिलने को तो अगला समय होगा। समझ रहे हैं क्या? बौद्ध मत कर्म को ही नहीं मानते हैं क्या? नहीं, कर्मों को मानते हैं,
मैं क्या कह रहा हूँ उसमें, अच्छा फिर से बताता हूँ। बौद्ध मत क्या है, क्षणिकवादी है। मतलब क्या कहते हैं, जो अभी का द्रव्य है ना वो 10 मिनट बाद अलग हो जाएगा, 10 मिनट बाद वो अलग हो जाए, वो कोई सेम टू सेम वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा वे सर्वथा एकांत रूप से मानते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं, जिस समय में कोई कार्य किया, तो उस समय में जिस समय में कार्य किया है, क्या उसी समय में उसको फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरे समय या आगे कभी तो भी मिलेगा। क्यों? जिस समय में कार्य करे पूरा समय कार्य करने में ही खर्च हो गया, तो फल कहां से मिलेगा? बराबर है। तो इस अपेक्षा से वे कहते हैं, में आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे समय में फल मिलेगा तो फिर उसका जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी, तो द्रव्य का तो नाश ही हो जाएगा ना। हाँ वो बात है, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल से बताता हूँ। अपन टाइमलाइन के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। पहले नंबर का समय है, जहां पर वे क्या मानते हैं, प्रत्येक समय में नया व्यक्ति उत्पन्न हो रहा है। मतलब पहले समय में ए है, सेकंड समय पर बी है, थर्ड समय पर डी है, ऐसे अलग अलग, मतलब मैंने जानबूझ करके डी बोला, ठीक है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति है वहां पे। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मेल नहीं खाता है, पहले समय का व्यक्ति दूसरे समय के व्यक्ति से मेल नहीं खाता है, ऐसा वे मानते हैं, ठीक है। मतलब पहले समय का व्यक्ति अलग, पूर्णतः अलग है, दूसरे समय का व्यक्ति पूर्णतः अलग है। अब मुझे बताइए, जो ऐसी मान्यता रखेगा कि पहले समय में कार्य हुआ तो कर्ता हो गया, फल उसको कब मिलेगा? दूसरे समय में मिलेगा। मतलब भोक्ता कौन हो गया? दूसरे समय वाला जीव हो गया। वे क्या कहते हैं, पहले समय वाला जीव कर्ता, दूसरे समय वाला जीव भोक्ता, इसलिए जो करता है वो भोक्ता नहीं। लॉजिक समझा? जो करता है वही भोगता है। अरे वही तो गलत समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो करता है वो भोक्ता नहीं, ऐसा बौद्ध मत वाले मानते हैं। हाँ क्यों नहीं? मुझे कोई तो भी एक जन एक्सप्लेन करके दिखाओ तो मैं मानूंगा कि बाबा आपको समझ में आया है। क्योंकि मुझे लग रहा है, मेरी सामने वाली सभा को देख करके लग रहा है, मतलब मेरे सामने मतलब दादी जी और माता जी बैठे हैं, उनको देख करके लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया है। क्षणिक मत वाले मानते हैं ना, बौद्ध मत वाले ये कि जिसने किया उसने भोगा नहीं। तो ऐसा क्यों? मैं कारण आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। वो यही मानते हैं ना, जैसे आपने बताया कि जो पहले समय में ए था वो एक समय बाद बदल गया, वो बी बन गया। बराबर। तो दोनों में अंतर आ गया। ए रहता हो गया बी। करेक्ट, बहुत अच्छा, आपने सही रूप से समझा, बहुत अच्छा। ये उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए, बहुत अच्छा। तो इस अपेक्षा से वे कहते हैं कि, एक मिनट, इस अपेक्षा से वे कहते हैं कि जो करता है वो भोगता नहीं है, कर्ता अपने कर्म के फल को नहीं भोगता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल और देते हैं ना, इफ आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम समवन, राइट, मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आदमी तो बदल गया। एग्जैक्टली ये करेक्ट। मैंने तो 1 साल पहले वाले श्रेयांश से पैसे लिए थे, तुम कौन हो? तुम 1 साल बाद वाले हो, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे तो 1 साल पहले वाले श्रेयांश को लौटाने चाहिए थे ना। तो ये इस तरह से एक जोक भी बताया जाता है। तो उनको यही समझाया जाता है कि बाबा तुम जो ये मान रहे हो क्या, कि वस्तु प्रत्येक समय में पूरी तरह बदल गई है, भले आदमी पूरी तरह नहीं बदली है, वो तो बस पर्याय बदली है, द्रव्य तो वैसा का वैसा है। मुझे बताइए, सोना वैसे का वैसा है क्या? सोना चांदी रूप हो जाता है क्या जब कुंडल हार रूप हो जाता है? सोना तो सोना रूप बना रहता है, बस उसकी पर्याय बदलती जाती है। उसी तरह से जीव रूप ही बना रहता है, बस उसका परिणाम चेंज होता रहता है। इसी को परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी एक कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से अपन ने मतार्थ भी देख लिया। अब भावार्थ देखते हैं। भावार्थ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम ये मत कहो कि तुम विषयों को भोगते हो, तुम ये मत कहो कि तुम स्त्री पुत्र मकान आदि को भोगते हो, तुम ये भी मत कहो क्या कि
मैं इनको भाव कर्मों को भोगता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब पराये हैं और तुम इनको कभी भी भोग नहीं सकते हो। जिस वस्तु का तुम में प्रवेश ही नहीं हुआ है, मतलब जिस वस्तु के तुम कर्ता ही नहीं हुए हो, उसके तुम भोक्ता कैसे बन सकते हो? क्योंकि कर्ता बने हो तो तुम्हें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी ने खून किया है तो उसको सजा भोगनी ही पड़ेगी, बराबर। उसी प्रकार अगर तुमने कोई कार्य किया है, कार्य के कर्ता हुए हो, तो तुम्हें उसका भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर वस्तु व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि करेगा एक और भरेगा दूसरा, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो करेगा वही जीव भरेगा, चाहे फिर इस पर्याय में भरे या अगली पर्याय में भरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, भरेगा तो वही। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि जब तुम पराई वस्तु के कर्ता हुए ही नहीं हो तो तुम भोक्ता क्यों बनना चाह रहे हो उसके? ठीक है, तो भोक्तापने की भी बात तुम दूर कर दो और तुम तो बस अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हो, यही तुम्हें मानना चाहिए। ठीक है, क्या वो ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा था, एक बहुत अच्छा विशेषण प्रयोग में लाया था, पारमार्थिक सुखरूप अमृत रस, तुम बस उसी के भोगता हो। ठीक है, तुम अन्य किसी के भी भोगता नहीं हो। डन। ये अपन ने 8वीं और 9वीं गाथा के माध्यम से कर्ता और भोक्ता ये दो अधिकारों की चर्चा कर ली है। आपको कोई प्रश्न हो, शंका हो, आप जरूर रख सकते हैं, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है, चलिए रुकते हैं। हाँ, आज भी एक क्या कहना चाहिए,